एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं इसका मतलब आप पाइथन का बेसिक अच्छे से समझ गए होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइथन इंस्टॉल करा था, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट और ऑपरेटर्स सीखे थे। आज हम पाइथन का सबसे इम्पोर्टेंट डाटा टाइप में से एक के बारे में बात करेंगे, वो है स्ट्रिंग्स। अगर आप स्ट्रिंग को अच्छे से सीख गए तो आगे चलकर फाइल हैंडलिंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, चैटबॉट्स और एआई में काम करने में बहुत इजी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पाइथन प्रोग्राम में स्ट्रिंग का यूज़ होता है। तो लैपटॉप ओपन करिए और मेरे साथ कोड करिए। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए एक बार इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, देखो यहाँ पे आउटपुट शो हो गया। इट कैन प्रिंट टेक्स्ट, नंबर्स एंड वेरिएबल्स ऑल्सो। प्रिंट फंक्शन से हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, लाइक प्रिंट 100। ये देखिए, हम इसमें टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को प्रिंट करवा सकते हैं। उससे नेक्स्ट था इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का काम क्या था, वो यूजर से इनपुट लेता था। जैसे हमने नेम इनपुट लेना है यूजर से, एंटर योर नेम, फिर हम प्रिंट फंक्शन पे यूज करके नेम प्रिंट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे यूजर से नेम लिया और उसको प्रिंट करवा दिया। ये इनपुट फंक्शन का काम था। आपको याद होगा कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करता है। तो उससे बचने के लिए हमें एक और टॉपिक पढ़ा था, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में क्या था, टाइप कास्टिंग में हम यहाँ पर अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ इंट का यूज़ करते थे। जैसे नेम जैसे अब ये देखिए, अब जो वैल्यू प्रिंट हुई है ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर फ्लोट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखना इसने 10.0 ये एक फ्लोट वैल्यू प्रिंट की है, डेसिमल वैल्यू। फ्लोट हमेशा डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करता है और इसे ही हम टाइप कास्टिंग कहते थे। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, वो था कमेंट्स। कमेंट का यूज़ हम कोड को रीडेबल बनाने के लिए करते थे, ताकि कोई और हमारा कोड देखे तो उसे आसानी से समझ में आ जाए। कमेंट के लिए हम स्टार्टिंग में हैश का यूज़ करते थे। इससे पाइथन ये वाली लाइन नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने प्रिंट नेम लिखा तो नेम नाम का वेरिएबल उसने पाइथन ने रीड नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एरर शो होने लगा। ये था कमेंट्स। और हमने एस्केप ऑपरेटर्स के एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। एस्केप कैरेक्टर्स क्या थे, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, हमने इसके बीच में स्लैश एन लगा दिया तो ये उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। ऐसे ही एक एस्केप कैरेक्टर था स्लैश टी। ये क्या करता था, ये स्पेस का काम करता था। स्लैश टी लगाने से स्पेस एक टैब जितना स्पेस मिलता है, तो स्लैश एन लगाने से नेक्स्ट लाइन में आउटपुट प्रिंट हो जाता है। और हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, लाइक b is equals to 20 print plus b। देखो a प्लस बी, ऐसे ही हम माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
हर किसी का आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। और एक और उनमें ऑपरेटर था, वो था ए मॉड्यूलो बी। इस ऑपरेटर से हम उसका रिमाइंडर प्रिंट करवाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, लाइक ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल टू 10। यहाँ पे हम इनका कंपैरिजन करते थे और ये हमें एक बूलियन वैल्यू प्रिंट करके देता था। और हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स, इसमें हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते थे, एंड और नॉट। ये देखो, अगर ये दोनों सेम होंगे तभी आउटपुट ट्रू प्रिंट होगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट होगा। और हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो अवेलेबल है नहीं, उसके बारे में बताता है। तो अब हम स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस लेक्चर में स्ट्रिंग बनाना सीखेंगे, स्ट्रिंग को समझेंगे, स्ट्रिंग क्या है, उसकी इंडेक्सिंग सीखेंगे, स्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में भी सीखेंगे, स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के बारे में, और एस्केप कैरेक्टर्स, इनको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था, पर इस लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में इनको कवर करेंगे और स्ट्रिंग की एक्सरसाइज करेंगे और एक मिनी प्रोजेक्ट भी करेंगे। सबसे पहले टॉपिक, व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्ट्रिंग एक टेक्स्ट होता है। जो भी लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस जो भी हम लिखते हैं उन्हें पाइथन में स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ ये, तो ये भी एक स्ट्रिंग है, परम एक स्ट्रिंग है। और नेम एक वेरिएबल है। सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, स्ट्रिंग डज नॉट टेक्स्ट डाटा। स्ट्रिंग स्टोर्स डाटा। स्ट्रिंग जो है डाटा को स्टोर करती है। अगर डाटा टेक्स्ट है तो उसे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करेंगे। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में स्ट्रिंग कहाँ होता है, तो सपोज इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, उसमें यूज़र नेम, बायो, कमेंट्स, मैसेज, ये सभी स्ट्रिंग है। व्हाट्सएप में भी सेम, जो मैसेज आप भेजते हो वो भी स्ट्रिंग ही है। सेम वीडियो, यूट्यूब टाइटल्स, ये सब स्ट्रिंग होते हैं। तो चलिए स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रिंग कैसे बनती है। पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के 3 तरीके होते हैं, या तो सिंगल कोट से, या डबल कोट से, या ट्रिपल कोट से। पर मोस्टली हम डबल कोट ही यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये डबल कोट से स्ट्रिंग बना लिया है। चाहे तो हम इसे सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी लिख देते हैं, ट्रिपल कोट पे कर देते हैं। ये तीनों एक स्ट्रिंग है। ट्रिपल कोट का यूज़ हमेशा हम तब करते हैं जब हम मल्टीपल लाइन में प्रिंट कर मैसेज लिखते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन में ये जो सिंगल कोट, डबल कोट है, सिंगल लाइन के लिए यूज़ होते हैं।
हम ट्रिपल कमेंट्स का यूज़ तब कर ट्रिपल कोटेशन का यूज़ तब करते हैं जब हम मल्टीपल लाइंस में कुछ लिख रहे होते हैं। अब सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है, पर बात ये होती है लेकिन अगर हम कोई ऐसी स्ट्रिंग लिख रहे हैं जिसमें अपोस्ट्रोफिस का यूज़ होता है तो उसमें हम डबल कोट्स का ही यूज़ करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में दिखाते हैं। हमने एक टेक्स्ट लिखा डबल कोट में आई एम इन पाइथन। यहाँ पे हमने इसके अंदर अपोस्ट्रोफिस का यूज़ किया है, इसलिए हमें यहाँ पे डबल कोट का यूज़ किया है। अगर हम डबल कोट की जगह यहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ करते तो ये जो स्ट्रिंग इसको कंसीडर करता, ये वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करता, तो यहाँ पे एरर शो होता। इसके लिए हम हमेशा जहाँ ऑलमोस्ट हर जगह डबल कोट का ही यूज़ करते हैं। सिंगल कोट यूज़ करने से एरर आ जाता है। अब इस स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे इसने इसको प्रिंट कर दिया है, हमने जो स्ट्रिंग बनाई थी वो प्रिंट होके आ गई है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। सिटी हमने पानीपत ले दिया। हम स्ट्रिंग को सेम जैसे हमने वेरिएबल्स को प्रिंट किया था वैसे प्रिंट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता आउटपुट में। ये बहुत सिंपल है। अब बात आती है मल्टीपल स्ट्रिंग्स की। मल्टीपल स्ट्रिंग्स जैसे यहाँ देखिए हम इनको प्रिंट करते हैं तो ये तीनों प्रिंट हो गए हैं। ये देखने में एकदम वेरिएबल जैसे लग रहे होंगे, पर हाँ ये बेसिक यूज है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ये लाइन इसका मतलब है कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इम्यूटेबल का मतलब होता है चेंज नहीं होना। मतलब स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। सपोज यहाँ पे मैंने कोर्स पाइथन है, कोर्स पाइथन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पी की जगह हम जे कर दें या कोई भी और लिख दें तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता, पाइथन ये अलाउ नहीं करता है। इसे हम स्ट्रिंग को इम्यूटेबल कहा जाता है। अगर हमें चेंज करना होता है तो एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ती है। जैसे देखो कोर्स ये हमने स्ट्रिंग बनाई थी, उसको हम प्रिंट करवाएंगे तो ये सिंपल पाइथन प्रिंट होगा। अगर हमें इसमें चेंज लेके आना है तो हम इसके अंदर डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, हमें अलग से एक स्ट्रिंग बनानी होगी। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो ये स्ट्रिंग है ये यहाँ पे अपडेट हो गई है। अब पहले यहाँ पे हमने कोर्स को पाइथन वैल्यू साइन की थी, पर यहाँ पे कोर्स में यहाँ पे पी की जगह जे आ गया है तो जे पाइथन ये प्रिंट होगा। वैसे बेसिकली पुराना स्ट्रिंग जो है मॉडिफाई नहीं हुआ है, हमने एक नई स्ट्रिंग असाइन कर दी है। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब समझते हैं हमने उसी स्ट्रिंग को अपडेट किया, पर नहीं, ये हमने एक नई स्ट्रिंग बनाई है।
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होते हैं? सिंपल आंसर, इससे जो प्रोग्राम है वो सिक्योर होता है, मेमोरी कम यूज़ होती है, एफिशिएंटली यूज़ होती है और बग्स भी कम होते हैं। अगर आप बिगिनर हो बस इतना याद रखो, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। फ्यूचर लेक्चर में जब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँगा। ऑलमोस्ट यूजिंग पाइथन। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे हमने एक स्ट्रिंग बना लिया, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो आई एम लर्निंग, यहाँ पे हम लैंग्वेज, देखो ये प्रिंट हो गया, आई एम लर्निंग पाइथन। हमने क्या किया, एक लैंग्वेज वेरिएबल लिया, उसमें स्ट्रिंग पाइथन नाम की स्ट्रिंग बनाई और हमने उसे प्रिंट करवा दिया। सेम ऐसे ही देखिए, ट्रिपल कोटेशन का यूज करना समझते हैं। मैसेज वेलकम टू पाइथन। ये देखो हमने मल्टीपल लाइंस में लिखा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम ट्रिपल कोटेशन यूज मल्टीपल लाइंस के लिए करते हैं, तो वो ऐसे लिखते हैं, जैसे देखो। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो इसका आउटपुट देखते हैं, ये मल्टीपल लाइंस में ही प्रिंट होगा, इसलिए हम ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करते हैं। आप कुछ मिस्टेक्स का ध्यान रखना जो सिंपल बिगिनर्स करते हैं, जैसे हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वो यहाँ पे डबल कोटेशन लगाना भूल जाते हैं, सिंगल कोटेशन जो भी लगाना भूल जाते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। जैसे आप स्ट्रिंग और वेरिएबल को भी कंफ्यूज कर लेते हैं, रिमेंबर कोट्स के अंदर वाली चीज़ स्ट्रिंग होती है और कोट्स के बाहर वाला नाम वेरिएबल होता है, ये हमेशा याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंडेक्सिंग। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर की एक पोजीशन नंबर होता है, उस पोजीशन को इंडेक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा नेम पाइथन लिख लिया, तो पाइथन में इस हर एक नंबर का एक इंडेक्स है, हर एक कैरेक्टर का। और हमेशा याद रखना पाइथन में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ये जो p है इसका इंडेक्स है 0, y का 1, इसका 2, h का 3, o का 4, n का 5। तो इसका जो एंड कैरेक्टर है वो 5 माना जाएगा, ना कि 6, क्योंकि पाइथन में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे बिगिनर्स इसी बात को समझने में बहुत गलतियाँ करते हैं। नॉर्मली हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पाइथन में 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट होती है। और जो नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होते हैं, जैसे ये नेगेटिव मतलब पीछे से, वो 0 से स्टार्ट नहीं होते, वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं और उन्हें माइनस करके लिखते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, प्रिंट, हम इंडेक्सिंग का यूज़ ऐसे करते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 प्रिंट कराएंगे, मतलब नेम के अंदर हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट होगा p। स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो नंबर लिखेंगे उसका जो इंडेक्सिंग नंबर होगा वही प्रिंट होगा, इंडेक्सिंग कैरेक्टर। जैसे 0 पे p था तो p प्रिंट हुआ, अगर यहाँ पे 4 लिखते तो o प्रिंट होता। देखो 0 1 2 3 4, o 4 पे आता है। तो ऐसे ही अगर हम 7 लिख के प्रिंट कराना चाहेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में 5 तक ही काउंटिंग होगी, ये 5 तक ही है,
इसमें अगर हम 5 लिखेंगे तो एंड आ सकता है। ध्यान रखना ये चीज़ कि हमें ये चीज़ हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि आप एक बार लाइब्रेरी में गए हो और बुक एक शेल्फ में एक लाइन से रखी हुई है। हर बुक का एक नंबर होता है। अगर लाइब्रेरियन बोले कि बुक नंबर 3 लेके आओ तो आप डायरेक्टली उस पोजीशन पर जाओगे। पाइथन भी एग्जैक्टली ऐसा ही करता है, करैक्टर की पोजीशन यूज करके उनको एक्सेस करता है। यहाँ पर इंडेक्सिंग का काम आता है। अब बारी है नेगेटिव इंडेक्सिंग की। नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। पर रिवर्स में ऐसा नहीं होता। रिवर्स में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती, हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -1 तो उसने प्रिंट किया n। -1 का मतलब है लास्ट वाला n। ऐसे ही -3 लिखते हैं। देखो h मतलब 1 2 3, रिवर्स से 3। नेगेटिव इंडेक्स में हमेशा 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी रिवर्स में, हमेशा याद रखना। नेगेटिव इंडेक्सिंग का काम हमें पड़ता है, जैसे सपोज करो किसी फाइल का एक्सटेंशन निकालना हो या लास्ट कैरेक्टर चेक करना हो तो नेगेटिव इंडेक्सिंग बहुत यूजफुल होती है। और हमेशा याद रखना, हमेशा वैलिड इंडेक्स का ही यूज़ करना। अगर आप इंडेक्सिंग में, जैसे आप यहाँ पे मैंने 7 कैरेक्टर्स का यूज़ किया था तो 7 इसमें अवेलेबल नहीं है तो पाइथन एरर देगा। हमेशा वैलिड इंडेक्स का ही यूज़ करना। एक्सेस कैरेक्टर्स यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, स्क्वायर यहाँ पे देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके ही इंडेक्स को एक्सेस किया है। एग्जाम्पल अभी हमने किया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या है? इंडेक्स सिर्फ कैरेक्टर देती है, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग के एक पार्ट चाहिए तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। जैसे समझिए कि हमने इंडेक्स का यूज़ किया था। इंडेक्सिंग में हमेशा क्या होता है कि वो बस एक कैरेक्टर को प्रिंट कराती है, वो कोई भी एक पार्ट को या वर्ड को प्रिंट नहीं करवा सकती। इसलिए हम पाइथन में स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग का सिंटैक्स होता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड, मतलब करके दिखाते हैं। जैसे देखो इसका सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट और ये एंड। इसका क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल से समझो। जैसे देखिए हमने एक टेक्स्ट लिखते हैं, हमने प्रोग्रामिंग लिखा। अगर हम इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे तो हम कोई भी करेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं, पर नॉट अ एग्जैक्ट पार्ट। जैसे प्रिंट करते हैं तो हम सीखते हैं स्लाइसिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग में क्या होता है पाइथन में 0, तो हम यहाँ लिखते हैं 0 और फिर सेमीकोलंस और फिर हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें कितना 7 तक प्रिंट करवाना है, 7 तो हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे इसने हमें एरर दे दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट का स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे। इनवैलिड सिंटैक्स। यस, हमें यहाँ टेक्स्ट भी तो लिखना होगा जिस स्ट्रिंग का हम करवाना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसने प्रोग्राम प्रिंट कर दिया है। जैसे हमने 0 से स्टार्ट करके 7 तक प्रिंट कराया था, 0 1 2 3 4 5 6। तो 7 हमेशा याद रखना कि देखो 7 तक तो यहाँ तक प्रिंट होगा, पर ऐसा नहीं होता।
जो सेवन्थ जो लास्ट वाला जो इंडेक्सिंग में स्लाइसिंग में जो लास्ट वाला होता है एंड वाला, वो करेक्टर कभी भी प्रिंट नहीं होता, उससे एक करेक्टर पहले तक प्रिंट होते हैं हमेशा। जैसे देखो यहाँ पे कितने रेफरेंस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिख के करवाऊँगा तो बस प्रोग्राम n तक ही प्रिंट होगा। हमें पूरा प्रिंट कराने के लिए स्ट्रिंग जो एंड में होता है वो हमेशा एक वैल्यू ज़्यादा करके लिखना पड़ता है। जैसे n नंबर्स ऑफ वैल्यू है तो n+1 करके। अगर मैं यहाँ पे 11 लिखूँगा तभी जाके पूरा वर्ड प्रिंट होगा। इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंड में हमेशा n+1 लिख के, मतलब एक वैल्यू ज़्यादा ही लिखनी पड़ेगी जहाँ तक हमें प्रिंट कराना है उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और हम इसके स्टार्टिंग कहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे हमें 3 से प्रिंट करवाना है 11 तक, तो यहाँ 3 से 0 जी से यहाँ से आऊँगा। हम स्लाइसिंग का मतलब यही है कि हम एक किसी भी मतलब कोई भी टेक्स्ट में किसी भी पार्ट से लेकर कहीं तक भी प्रिंट करवा सकते हैं। इंडेक्सिंग में बस एक कैरेक्टर का प्रिंट होता है, पर स्लाइसिंग में हम पूरे एक वर्ड का भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम जैसे ये मान लीजिए हमने स्टार्ट ना लिख के एस सिंपल एंड लिख दिया, तो जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में 0 मान लेता है, इसलिए वो प्रोग्राम जहाँ तक हम लिख रहे हैं वहाँ तक ही प्रिंट करेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, जो एंड वाला इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए हम n+1 लिखते हैं एंड इंडेक्स को प्रिंट करवाने के लिए। स्टेप टू स्किप कैरेक्टर्स। चलिए अब जैसे हमने यहाँ पे ये तो देख लिया है कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वाले को छोड़ के हमने एंड तक प्रिंट करा लिया है। क्या हम ऐसा एंड में भी कर सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। जैसे मैंने ये करके ये प्रिंट करवाया, तो हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे 4 1 0 1 2 3 4 यहाँ से लेके एंड में जितना है वहाँ सारा प्रिंट हो गया। ऐसे ही पाइथन एंड में भी जो एंड का जितना बचा हुआ है सब प्रिंट करवा सकता है, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ले लेता है। अगर हमें फुल स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो हम ना स्टार्ट का लिखेंगे ना एंड का लिखेंगे, बस ऐसे ही लिख देंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देगा। रिटर्न में हमें पूरी स्ट्रिंग देगा। जैसे इस लाइन का मतलब समझिए, स्टेप टू स्किप कैरेक्टर्स। कैरेक्टर को स्किप करने के लिए उसका यूज़ कर स्टेप्स का यूज़ करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। टेक्स्ट यहाँ पे जैसे हमने 0 से स्टार्ट करके 6 तक प्रिंट कराया था, यहाँ पे सेम करके हम 2 कर देते हैं, तो देखो क्या प्रिंट होगा। POR का मतलब समझ रहे हो। जैसे इसने स्किप वाई को स्किप कर दिया। 1 मिनट। जैसे इस यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है 6 तक, 1 2 3 4 5 6, उसने एक पहले वाला कैरेक्टर प्रिंट करवाया और एक ये सेकंड वाला। मतलब हमने यहाँ पे 0 से 6 तक की प्रिंट करवाई है, जिसमें हमने 2 का वो कर दिया कि 2 स्टेप हम स्किप करेंगे। जैसे 0 से 2 कैरेक्टर स्किप करेंगे। जैसे 0 से स्टार्ट किया था तो सेकंड कैरेक्टर आएगा O, पहले P आएगा, फिर सेकंड आएगा O, फिर G छोड़ के सेकंड आएगा R, और यहाँ तक ही हमने प्रिंट करवाया था। तो ये वाला जो होता है ये स्किप करने के लिए होता है। हम जितना डालेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया तो P और G आएगा बस, क्योंकि इसने 0 फिर 1 2 3 थर्ड करेक्टर को प्रिंट किया। ये हम यहाँ जितनी भी वैल्यू लिखेंगे वो उतने करेक्टर स्किप कर देगा। इस बात का हमेशा याद रखना है। ये होती है स्टेप इंडेक्सिंग, स्टेप स्लाइसिंग। अब आ जाते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के ऊपर। अभी तक हमने सीखा कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर को इंडेक्सिंग से एक्सेस कैसे करते हैं, और स्लाइसिंग का यूज़ कैसे करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स की। स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मेथड एक बिल्ट इन फंक्शन होता है
जो स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। पाइथन हमें बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स देता है जिसे हम खुद कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए एक एक करके इन सभी मेथड्स को समझते हैं। पहले अपर क्या होता है? ये स्ट्रिंग के सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल देके दिखाएं तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली टेक्स्ट pyth, हमने स्ट्रिंग लेके इसको प्रिंट कराया तो इसने सिंपल पाइथन प्रिंट किया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट के अंदर टेक्स्ट के साथ डॉट अपर का यूज़ करेंगे तो तुम यहाँ पे देखना पाइथन ने ऑटोमेटिकली क्या किया कि हमारे जो जितने भी कैरेक्टर थे सबको अपर केस में प्रिंट कर दिया है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो कभी कभी हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। अगर हम उसे स्मॉल लेटर्स में भी फिल कर देते हैं तो कोई बात नहीं होती, सिस्टम में जो अपर होता है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में उन्हें कन्वर्ट कर देता है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाऊंगा तो उसने इसे भी अपर केस कैरेक्टर में ही प्रिंट किया है। लोअर मेथड, यहाँ पे इनके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, पहले कर लेते हैं। एक मिनट, जैसे लोअर मेथड है, लोअर मेथड समझते हैं। जैसे अपर मेथड सब कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है, वैसे लोअर मेथड हर एक कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पर देखो हमने इस बार लिखा है टेक्स्ट, अगर हम इसके साथ लोअर करेंगे तो ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, सारे अपर केस कैरेक्टर का यूज़ किया था, पर उस पाइथन ने ऑटोमेटिकली लोअर लगाने के बाद उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे एक नेम का एग्जांपल लिया था, सेम वही अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहें तो नेम के साथ अगर हम डॉट लोअर लगा दें तो उसने इसे भी लोअर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपने जैसे कि अपर और लोअर मेथड के बारे में पढ़ लिया है। अब है स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड के बारे में आपको समझाऊं तो ये स्ट्रिंग का स्टार्टिंग और एंडिंग का जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसे रिमूव करता है। जैसे देखो जैसे एक मिनट, हमने यहाँ पे स्पेस देके प्रिंट करवाया पाइथन और हम यहाँ पे करवाएंगे प्रिंट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। तो देखो उसने जो बीच का स्पेस था आगे और एंड और स्टार्टिंग का, उसने सारे स्पेस को खत्म करके सिंपल पाइथन प्रिंट किया है। अगर हम स्ट्रिप को रिमूव करके सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करवाते तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे स्पेस आया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। तो ये जो स्पेस है ये चला जाता है। एक बात याद रखना कि इसमें बीच का स्पेस रिमूव नहीं होता है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग वाले ही रिमूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो कभी कभी हम यूज़र नेम टाइप करते हैं स्पेस देकर, उस सिचुएशन में स्ट्रिप होता है। स्ट्रिप क्या करता है, हमारे जो आगे पीछे का जो स्पेस होता है एक्स्ट्रा उसे रिमूव कर देता है।
इससे हमारे यूज़र नेम याद रखने में आसानी होती है। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस रिप्लेस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस स्ट्रिंग के कोई भी एक कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस कर देता है। जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, वैसे ही इसमें एक रिप्लेस मेथड का यूज़ करके हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पाइथन लिखा है, तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस का यूज़ करें, रिप्लेस के अंदर डबल कोटेशन में ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जो हमें करैक्टर यहाँ इसमें चेंज करना है, और जिस करैक्टर के साथ रिप्लेस करना है उसे स्टार्टिंग में जो हमें करैक्टर लेके आना है, और एंडिंग में जो जिस करैक्टर के साथ हमें स्वैप करना है उसे लिखते हैं। ये रिप्लेस को लिखने का फॉर्मेट होता है। वेट सेकंड, why did it replace? Something is missing here. Yes, हमने एक गलती कर दी। स्टार्टिंग में हमें जिस करेक्टर के साथ रिप्लेस करवाना होता है हम उसे लिखते हैं, और जो हमें रिप्लेस करना है फिर उसे लिखते हैं। हमने रिवर्स कर दिया था। जिस करेक्टर के साथ पहले जो करेक्टर हमें रिप्लेस करना है वो लिखेंगे, और बाद में उसकी जगह जो करेक्टर प्रिंट करवाना है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, आई लव जावा। यहाँ प्रिंट करवाते हैं टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। यहाँ पे हमें जे की जगह जावा पूरा वर्ड ही रिप्लेस करते हैं। इसमें जावा की जगह हमें क्या लिखना है? पाइथन। ऐसे प्रिंट करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था? आई लव जावा, पर इसने क्या प्रिंट करा? आई लव पाइथन। हम रिप्लेस की हेल्प से करेक्टर ही नहीं, पूरा एक वर्ड भी स्वैप कर सकते हैं, पूरा वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम आई होप आपको रिप्लेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फाइंड मेथड। फाइंड हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये किसी करेक्टर या वर्ड को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे देखो, हमने यहाँ पे टेक्स्ट, हमने लिखा प्रोग्रामिंग, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे टेक्स्ट डॉट फाइंड। अब हम फाइंड के अंदर लिखेंगे, जैसे हमें जी फाइंड करना है कि इसके अंदर है या नहीं है, तो थर्ड प्लेस पे है। फाइंड क्या करता है? उसकी इंडेक्स वैल्यू जो होती है, इंडेक्स जो होता है, जो उसका नंबर होता है जिस पे वो होता है, जिस इंडेक्स पे, उसे वो प्रिंट करवा देता है। जैसे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, जी जो है थर्ड नंबर पे है तो उसे प्रिंट करा दिया। ऐसे जी की जगह अगर हम एम करवाते तो यहाँ पे 6 आता। जो फर्स्ट वाला होता है हमेशा उसी को ही प्रिंट किया जाता है। सेम और जैसे कि इसमें कोई कैरेक्टर देखते हैं, जैसे हमने ए ढूंढा तो 5th नंबर पे है वो, बी मान लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे -1 प्रिंट हुआ, बी जो है वो इसके अंदर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। अगर हम कोई ऐसा करेक्टर प्रिंट कराना फाइंड करते हैं जो उसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है, तो आउटपुट हमेशा -1 प्रिंट करके देता है। हमेशा याद रखना है चीज़। अब नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट का फिक्स स्प्लिट फंक्शन की यूज होता है।
स्प्लिट मेथड स्प्लिट ये स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है। जो लिस्ट है, लिस्ट के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए एक लिस्ट होती है, उसको स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, टेक्स्ट है एप्पल बनाना, हमने ये लिखा, हमने इसमें प्रिंट डॉट स्प्लिट का यूज़ किया। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे, देखो उसने एक हमारे लिए एक लिस्ट बना दिया है, एप्पल बनाना मैंगो। हमने एक ही साथ में एक स्ट्रिंग में लिखे थे, उसने इनको अलग अलग स्प्लिट किया और एक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं, तो इसने इसको भी लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ये रियल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है मेथड। उसमें हम बार बार स्ट्रिंग को चेंज तो नहीं कर सकते, तो इन मेथड्स की हेल्प से हम उसे चेंज करते हैं। अभी है कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स के एग्जांपल, जैसे हमने अभी पढ़ा था। अपर केस लिए यूज होता है पाइथन, मतलब कि जो लोअर केस कैरेक्टर होते हैं उन्हें अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। डॉट लोअर, लोअर मतलब जो अपर केस कैरेक्टर होते हैं उन्हें लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। जैसे हम ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं, उसमें लोअर केस कैरेक्टर मांगते हैं, कई जगह अपर केस मांगते हैं, तो वो उनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। और टेक्स्ट रिप्लेस के बारे में भी पढ़ा था हम स्टार्टिंग में। जो करेक्टर, जिस करेक्टर के साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं उसे लिखते हैं, और सेकंड में हम जो करेक्टर रिप्लेस करना है उसे लिखते हैं। स्ट्रिप जो होता है वो स्टार्टिंग और एंड के स्पेस को रिमूव कर देता है। अभी हमने पढ़ाई था इस बारे में। और चलिए अब इन मेथड्स के घर पे एक बार अपने आप प्रैक्टिस करके देखना। अब पढ़ते हैं स्ट्रिंग लेंथ के बारे में। लेंथ फंक्शन LDN ये क्या काम करता है। जैसे हम मान लो हमने एक स्ट्रिंग बनाई है और हमें अब उसकी लेंथ पता करनी है, इसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं LDN। जैसे हमने ये स्ट्रिंग बना दी, पाइथन, इसमें हम लिखेंगे प्रिंट LDN। लेंथ एक फंक्शन है, नॉट ए मेथड। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 6, 0 1 2 3 4 5। हमेशा याद रखना ये काउंटिंग नहीं है, ये लेंथ। काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी तो ये 5 तक ही जाएगी, पर लेंथ के हिसाब से वो काउंट कर रहा है। 0 1 0 से नहीं, वो बता रहा है कि कितने लेटर्स हैं, तो वो 6 आएंगे। वो ओरिजिनल काउंटिंग की तरह ही काउंट होंगे, 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। जैसे एक और एग्जांपल के साथ बताऊं तो हेलो वर्ल्ड, यहाँ देखना 11 कैरेक्टर्स हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है तो आप सोच रहे हो कि 10 क्यों नहीं है, तो इसका रीज़न ये है कि हमने बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है। अगर जैसे देखो हम स्पेस को हटा के प्रिंट करेंगे तो 10 आएंगे। जो लेंथ फंक्शन है वो स्पेस को भी काउंट करता है, वो स्पेस को भी काउंट करेगा कि एक स्पेस है उसकी जगह भी वो काउंट करेगा। तो यहाँ पे 9 लेटर्स है तो 10 प्रिंट होने चाहिए, पर 11 हुए क्योंकि यहाँ पे बीच में एक स्पेस था। तो ये बात हमेशा याद रखना, बहुत बिगिनर्स को याद नहीं रहती कि ये स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे देखो हम एक पासवर्ड नाम से बनाते हैं, यूजर से इनपुट लिखते हैं, एंटर पासवर्ड। ये जो है लेंथ बता देगा पासवर्ड की। अगर हम यहाँ पे पासवर्ड डाल दें पर हम @9999
तो प्रिंट किया तो उसकी लेंथ बता दिया 10, मतलब इसकी लेंथ है 10। तो ऐसे करके हम लेंथ पता कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन काउंट कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। स्पेस ऑल्सो काउंट, हमने अभी देखा ही एग्जांपल में कि स्पेस भी काउंट होता है और ये वेरी यूजफुल मेथड है। और लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है जो हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसमें भी लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ जो है वो बहुत यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है वेरिएबल का एक सेंटेंस जो जिस उसको हम प्रॉपर्ली डिस्प्ले करते हैं, उसे ही फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ देखिए, हमने यहाँ पे एक नेम लिख लिया और उसको यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है हेलो ब्राउन। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ज़्यादातर जो प्रोफेशनल होते हैं वो फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग जैसे एफ स्ट्रिंग क्या होती है? जो स्टार्ट होती है, जो एफ को पहले लिखते हैं फिर उसको स्टार्ट करते हैं कोट्स में, और उसके बीच में जो हम वेरिएबल इंसर्ट करते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के बीच में करते हैं। उससे क्या होता है कि वो इजी टू रीड होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हम फॉर्मेट मेथड को प्रेफर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब समझिए एफ स्ट्रिंग क्या होती है। एफ स्ट्रिंग कोट्स के पहले, जो डबल कोट्स होते हैं उनके पहले एफ लिख कर बनाई जाती है और वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक नेम वेरिएबल बनाया था परम। अगर हम इसे पहले हमने नॉर्मल लिखा था, पर हम इसे एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखे तो पहले एफ लिखेंगे, फिर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हेलो, और इसके अंदर जो हमने कॉमा लगा के लिखते हैं वेरिएबल वो लिखेंगे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ हेलो परम। यहाँ पे अगर हम स्पेस देंगे तो प्रिंट होगा हेलो परम। इससे क्या होता है, कोड को रीड करने में भी आसानी होती है और कोड फास्ट भी होता है। इसे हम मल्टीपल वेरिएबल के साथ भी यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास दो वेरिएबल है, नेम परम, एज 20। अब हम इसे प्रिंट करना चाहें, एफ के अंदर डबल कोट में प्रिंट करेंगे माई नेम इज, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे नेम एंड आई एम, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एज इयर्स ओल्ड। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ माई नेम इज परम एंड आई एम 20 years old। हमें यहाँ पे कोई प्लस ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, ना अलग अलग प्रिंट करना पड़ता। सिर्फ एक वेरिएबल में कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख के हम इसे एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से समझे तो एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है, हर स्टूडेंट का अलग नाम है, अलग एज है, कोर्स अलग है, तो हम उसे जैसे एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे नेम में परम था, कोर्स पाइथन है, यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम नेम टू द, और जो एज है उसके अंदर लिखेंगे कोर्स, लिखेंगे कोर्स। अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने गलती से ये लगा दिया था, यहाँ पे अगर वेलकम परम टू द पाइथन कोर्स,
अब आप समझ पा रहे हैं हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ क्यों करते हैं। अगर हम ये चेंज करें तो आउटपुट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है। जैसे हम इनपुट से यूज़र लें, इनपुट से आउटपुट मतलब इनपुट ले यूज़र से, तो हम इस आउटपुट अपने आप चेंज कर सकते हैं। तो एफ स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ काम आती है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बाय फॉर्मेटिंग का यूज़ क्यों करते हैं हम। जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो एफ स्ट्रिंग ही क्यों यूज़ करते हैं। उसका पहला रीज़न ये भी है कि कोड रीडेबल बनता है और फास्ट होता है, और वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लार्ज जो प्रोजेक्ट बनाते हैं हम कंपनी में, उसे मेंटेन करना भी इससे बहुत ईजी हो जाता है। चलिए एक फाइनल एग्जांपल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। जैसे कि सिटी लिख लिया हमने, दिल्ली, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एफ के अंदर डबल कोट्स, उसके अंदर आई लिव इन सिटी। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है आई लिव इन दिल्ली। हमने क्या किया, एफ फॉर्मेट का यूज़ किया, डबल कोट्स में हम ये जो हमने लिखना होता है वो लिखते हैं, और जो हम कॉमा लगा के जो साइड में लिखते थे उसे हम इसके अंदर ही कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं जहाँ पे हमें वो प्रिंट करना होता है। चलिए आपको, आई होप आपको फॉर्मेटिंग अच्छे से समझ आ गया हो। नहीं आया तो आप वीडियो पोस्ट करके खुद प्रैक्टिस करके भी ट्राई कर सकते हैं। एस्केप कैरेक्टर्स, इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ही था। चलो एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो स्लैश एन और स्लैश टी है इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। स्लैश एन जो होता है जैसे वो न्यू लाइन को प्रिंट करता है, और स्लैश टी जो एक टैब जितना स्पेस छोड़ता है। जैसे ये देखते हैं, टेक्स्ट प्रिंट करवा रहे हैं हम, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, इसमें नहीं, प्रिंट के अंदर ही प्रिंट करवा रहे हैं हम, हेलो स्लैश एन। तो ये हेलो और वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है। सेम अगर ऐसे ही प्रिंट स्लैश टी का यूज़ करते हैं तो वो एक टैब जितना स्पेस छोड़ देता है। अब इसमें जो नई चीज़ें हैं वो है डबल बैक स्लैश। अब आइए समझते हैं इसमें डबल बैक स्लैश का मतलब क्या होता है। कभी कभी हम आउटपुट में बैक स्लैश प्रिंट करना होता है तो हम डबल बैक स्लैश का यूज़ करते हैं। जैसे हमें प्रिंट करना है, मान लीजिए एक फाइल की पाथ लोकेशन प्रिंट करनी है, स्लैश स्लैश यूजर्स सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए, जब हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे तभी एक सिंगल स्लैश प्रिंट होगा, और अगर हम सिंगल स्लैश प्रिंट करने की ट्राई करेंगे तो ये देखिए वो स्लैश यू बन गया, जिसके कारण यहाँ पे एरर आ गया। इसके लिए हमें डबल स्लैश का यूज़ ही करना पड़ता है, जिससे ये ऐसी चीज़ें हम प्रिंट कर सकें। इसके बाद आता है कोटेशन मार्क। कोटेशन क्या होता है, कोटेशन के बारे में अभी हमने पढ़ाई था। अगर स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन मार्क प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, ही सेड, अगर हम इसमें डबल कोटेशन का यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रिंग जो है वो आगे, जैसे देखो अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे देखो ये अलग से कोटेशन आ गया है, ये जो है उसके बाहर हो गया है, इसलिए हम इसका ऐसे यूज़ नहीं करते। इसलिए हम यहाँ पे एक स्लैश लगाते हैं और एक स्लैश एंड में भी लगाते हैं। इससे क्या हुआ देखो, ये सेट पाइथन इज इजी, जो पाइथन इज इजी वाला है, ये जो इतना है
ये डबल कोटेशन के अंदर भी आ गया और ये कोटेशन ही रहा यहाँ पे, इसलिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं वो डबल कोटेशन को प्रिंट करने के लिए। ये फॉर्मेट को नीटली आउटपुट नीटली जो जनरेट करके देता है, डिस्प्ले नीटली, ताकि हमें रीड करने में आसानी हो, इसलिए हम एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्ट्रिंग एक्सरसाइज, अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला प्रिंट योर नेम प्रिंट कराना है, जैसे हमने किया ही था। हमने एक परम नेम वेरिएबल लिया, उसमें एक परम नाम की स्ट्रिंग बनाई, तो हमने नेम को जो है प्रिंट करवा दिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम प्रिंट हो गया। हम यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, राहुल प्रिंट करवा दिया। हम इनको यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ यूज़र से लेके राहुल एंटर किया तो वो प्रिंट करवा सकता है। हम इनपुट लेके भी नेम को प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स स्ट्रिंग, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा शायद, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। चलो एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। हमने एक स्ट्रिंग बनाते हैं पाइथन नाम की। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डबल इन का यूज़ करके -1 हम ये लिखते हैं। इससे क्या है, स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाती है। वेट अ सेकंड, सॉरी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में से नहीं लिखा। इस बार बिल्कुल सही होगा। देखो PYTHON, स्ट्रिंग जो है रिवर्स होगी। हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग है उसको खाली छोड़ना है, जो एंड है उसको भी ब्लैंक छोड़ के जो -1 लिख, और स्टेप में -1 लिख देना है। स्टेप में -1 लिखने से क्या होगा, स्टार्टिंग एंडिंग छोड़ने के बाद हमने देखा था कि स्टेप का यूज़ हम किसी करते स्किप करने के लिए, अगर हम -1 लिखेंगे तो स्ट्रिंग रिवर्स साइड से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना भी सीख लिया है। लेंथ फाइंड करना, लेंथ फाइंड हम कैसे करते थे, लेंथ फंक्शन से। जैसे हम लिखते हैं, हमने एक टेक्स्ट लिखा हेलो वर्ल्ड, हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 11 किस लिए आई कि हमने ये देखा था कि वो स्पेस को भी काउंट करता है, जो लेंथ फंक्शन है वो स्पेस को भी साथ में काउंट करता है। ये कितने कैरेक्टर हैं, 10 कैरेक्टर और साथ में एक स्पेस है। याद रखना जो लेंथ फंक्शन है वो 0 से स्टार्ट नहीं करता काउंटिंग, वो काउंट करता है कि कितने लेटर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी, इसे याद रखना हमेशा। सो लेसन कंप्लीट हो गई है। अब कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं। लॉगिन सिस्टम देखते हैं। जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो भी दोनों स्ट्रिंग की तरह ही काम करते हैं हमारे, वो स्ट्रिंग ही होती है रियल लाइफ में। जो यूज़र नेम जो हम लिखते हैं, जो पासवर्ड होता है, वो दोनों स्ट्रिंग की तरह ही होते हैं। टैग्स को सर्च करने के लिए भी हम जो करेक्टर जो वर्ड लिखते हैं वो भी एक स्ट्रिंग ही होता है। चैट एप्लीकेशन क्या होती हैं, लाइक व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो मैसेज आप भेजते हो, जो भी आप बात करते हो, वो सब एक स्ट्रिंग ही होती है। जो जैसे सर्च इंजन्स भी होते हैं, गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, वो सब स्ट्रिंग को ही प्रोसेस करते हैं। डाटा क्लीनिंग, जैसे कंपनीज के पास बहुत सारा डाटा होता है, तो उसमें नेम, एड्रेस, क्लाइंट्स, ये सब जो होता है वो सब भी स्ट्रिंग ही होता है। पासवर्ड वैलिडेशन में भी जो वेबसाइट होते हैं वो पासवर्ड करेक्टर में ही लेते हैं, तो वो स्ट्रिंग अपर केस और लोअर केस को स्ट्रिंग की तरह ही यूज़ करते हैं। डाटा को प्रोसेस करने में, क्लीन करने में भी स्ट्रिंग बहुत काम आती है। क्विज, ये सब हमने अभी पढ़ाई था, ये आप ट्राई करने की कोशिश खुद से करना। एक बार मैं भी करवा देता हूँ। व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ाई था, वो एक टेक्स्ट की तरह होता है जो हम जिसका हम यूज़ करते हैं। जैसे इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग करके हम स्ट्रिंग के कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट करवाते हैं। स्लाइसिंग जैसे हम इंडेक्सिंग में बस एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं, वैसे ही स्लाइसिंग में हम पूरे वर्ड को प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे वो जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स प्रिंट करवाना हो,
चाहे हम उसका कोई भी बीच का पार्ट या पूरी स्ट्रिंग, कुछ भी जो भी हम प्रिंट कराना चाहे वो हम करा सकते हैं, चाहे वो स्टेप कैरेक्टर को स्किप करके भी करवा सकते हैं। नेम टू स्ट्रिंग मेथड्स, जैसे हमने स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड पढ़े थे, रिप्लेस, फाइंड, स्ट्रिप, स्प्लिट, ये सब मेथड्स होते हैं। व्हाट इज एन एफ स्ट्रिंग? जो एफ स्ट्रिंग होती है वो फॉर्मेटिंग के काम आती है, जो अभी हमने सीखा ही था थोड़ी देर पहले, जिसको हम लिखते हैं प्रिंट में एफ डबल कोटेशन के अंदर हम उसे लिखते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट, होमवर्क में आपको क्या करना है, जो ऑल एग्जांपल्स जो हमने किए हैं उन सबको प्रैक्टिस करना है, और जो कम से कम आपको 5 प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करनी है। जो अभी हमने लेक्चर 3 किया उसका रिवीजन करना है और लेक्चर 4 के लिए रेडी रहना है। सो कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, आज के साथ हमने लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप अब आपको स्ट्रिंग की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, कैरेक्टर एक्सेस भी कर सकते हो, स्ट्रिंग को स्लाइस भी कर सकते हो, उसके मेथड भी यूज़ कर सकते हो, और फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हो। इससे आप एक मिनी प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, वैसे तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में भी बनाएंगे। और चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।